नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सेल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पे हम कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, इजी टर्म्स में करेंगे ताकि बिगिनर्स को भी समझ में आ जाए। वीडियो को जितना उसके उतना शॉर्ट रखेंगे। मैं पेन पिक कर लेता हूँ। टाइप ऑफ एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट। बेसिकली स्टॉक मार्केट में कितने टाइप के एनालिसिस होते हैं। बेसिकली मेन दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। दोनों के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले हम इनके कुछ मेन डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। ट्रेडर्स कौन होते हैं? बेसिकली जो कि डे ट्रेडिंग करते हैं या फिर कुछ शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करते हैं। बेसिकली हो सकता है कुछ मिनट्स, कुछ आवर्स या कुछ डेज या कुछ वीक के लिए ट्रेड करते हैं। ऐसे लोगों को हम ट्रेडर्स बोलते हैं। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ किया जाता है इन्वेस्टर्स के थ्रू। इन्वेस्टर बेसिकली जो एक साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर में। ओके, यूज्ड फॉर इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इंट्राडे बेसिकली होता है कि यदि मैं मार्केट ओपन होने के बाद किसी भी टाइम किसी भी शेयर में पैसा लगाता हूँ, किसी भी शेयर को बाय करता हूँ, एंड मार्केट बंद होने से पहले मैं उस शेयर को बेच देता हूँ। दैट्स कॉल्ड इंट्राडे। ओके, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो सकते हैं कुछ मिनट्स के लिए, कुछ आवर्स के लिए, या कुछ दिन के लिए, या कुछ वीक के लिए जो ट्रेडिंग की जाती है उसमें टेक्निकल एनालिसिस का हम यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे जो फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा ही होता है, या डिविडेंड पर्पज़ के लिए। बेसिकली ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए जो कि डिविडेंड अच्छा पे करेंगे या इन फ्यूचर काफ़ी हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करेंगे। डिविडेंड के बारे में नहीं पता तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो को उसको देख लेना। ओके, यूज टू मेक मनी इन स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम ये होता है यदि हम कुछ मिनट्स में, कुछ आवर्स में पैसा बनाते हैं, या कुछ डेज में पैसा बनाते हैं, या कुछ वीक्स में, तो ऐसे में बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस ही काम आता है। यूज टू मेक मनी इन लॉन्ग टर्म विद हाई सक्सेस रेशियो। इसमें जो सक्सेस रेशियो काफ़ी कम है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे सक्सेस रेशियो इसलिए हाई है यदि हम किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उस कंपनी का जो जैसी ग्रोथ होगी तो उस कंपनी के शेयर की भी ग्रोथ होगी, एंड जैसी ही उस कंपनी के शेयर की ग्रोथ होगी तो हमने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड हमारी जो करंट वैल्यू है उसकी भी ग्रोथ होगी। मीन्स जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसकी भी ग्रोथ होगी। ये बात ध्यान रखना। अभी हम डिस्कस करेंगे एक करके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। यहाँ पे एक पॉइंट सबसे ज़्यादा मेन है, प्राइस एक्शन। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन आता है। प्राइस एक्शन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स आते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स आते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं चार्ट पे स्विच करता हूँ। मेन टॉपिक हमारा कुछ और है तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली मैंने आपको पहले वाली वीडियो में चार्ट पैटर्न के बारे में बताया था। एक मैंने आपको चार्ट पैटर्न के बारे में बताया था कि चार्ट पे जब भी किसी टाइप का एम बनता है, मीन्स प्राइस ऊपर जाए फिर से नीचे आए, ऊपर जाए फिर से नीचे आए, तो इस पॉइंट पे जो प्राइस हो काफ़ी नीचे आता है। ये मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में इस चार्ट पैटर्न के बारे में बताया था। तो इसको बेसिकली हम डबल टॉप या एम पैटर्न बोलते हैं। ओके, तो ये पैटर्न कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये पैटर्न कभी ना कभी हिस्ट्री में कभी ना कभी बना होगा, एंड जब भी लोगों ने इसको नोटिस किया तो लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे प्राइस जैसे नीचे आता है तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आता है। तो अभी करंटली इन फ्यूचर ये जैसे ही रिपीट होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसी प्राइस यहाँ पे आता है तो प्राइस उसके बाद नीचे की तरफ पुश किया जाता है सेलर्स के थ्रू। तो जैसे इन फ्यूचर ये पैटर्न कभी भी रिपीट होता है तो प्राइस नीचे की तरफ मूव करते हैं। कोई गारंटीड चीज़ नहीं है, 100% श्योर शॉट नहीं है कि प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा। हो सकता है कि मार्केट आपको फंसाने के लिए कुछ टाइम नीचे आए उसके बाद फिर से ऊपर चला जाए। इस चीज़ को ट्रैपिंग बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रैपिंग भी होती है मार्केट में, इसको तो बोलते हैं हम बेसिकली चार्ट पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैं आपको जो मेन 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है उनके बारे में बताता हूँ। कैंडल स्टिक पैटर्न काफ़ी ज़्यादा होते हैं और मेन भी होते हैं। ओके, इस टाइप की कैंडल को हम बेसिकली शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से। इस टाइप के बेसिकली जो कैंडल है उसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। शूटिंग स्टार जब भी कि जैसे मान लीजिए कि चार्ट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे इस टाइप की शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है तो प्राइस नीचे की तरफ आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी हाई होती है। यदि मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, मैं फिर से पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो ये मैंने SBI का बेसिकली चार्ट लगा रखा है, तो SBI के चार्ट पे यहाँ पे आप शूटिंग स्टार कैंडल नोटिस कर सकते हो। और जैसे ही ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी तो उसके बाद प्राइस एक्शन बनते हुए धीरे धीरे नीचे। प्राइस एक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया चार्ट पैटर्न क्या होता है, मैंने आपको बताया कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये काफ़ी लंबे टॉपिक्स है, आने वाले वीडियोज़ में हम इनको कवर करेंगे। ओके, तो प्राइस एक्शन बेसिकली जब भी ये एक टाइप का हायर लो हाई करके एक फॉर्मेशन होता है। बेसिकली एक फॉर्मेशन मार्केट जब भी गिरती है तो ऐसी गिरती है। ओके,
तो ये एक टाइप का प्राइस एक्शन है। एंड मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो बेसिकली ऐसे स्लो एंड स्टेडी जाती है, तो ये भी एक टाइप का प्राइस एक्शन है। तो मार्केट जब भी गिर रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्राइस एक्शन बन रहा है। ओके, ये हायर हाई हायर लो समथिंग ऐसा होता है। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज में इसके बारे में डिस्कस बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं लो, इसको हम बोलते हैं हाई। यदि ऊपर की तरफ है तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई हायर लो, नीचे की तरफ है तो बोलेंगे लोअर हाई लोअर लो। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे जो ड्राइंग्स है उनको क्लियर कर देता हूँ, फिर से हम यहाँ पे चलते हैं। मैंने आपको बताया प्राइस एक्शन काफ़ी एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में मैं पूरी वीडियो बन सकती है, मैं बनाऊंगा। ओके, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली चार्ट के बेस पे किया जाता है। मैं इस चार्ट को देख के ही हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बेसिकली किसी कंपनी को देख के टेक्निकल एनालिसिस कर पाए, हमें चार्ट को देखना ही पड़ेगा। वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस भी हो सकती है, मीन्स चार्ट पे वॉल्यूम कहाँ पे ज़्यादा है तो उसके बेस पे भी हो सकता है। मार्केट ट्रेंड, मार्केट का करंट ट्रेंड कैसा है, मीन्स ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे है, मार्केट में कोई न्यूज़ तो नहीं है, या मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड कैसे है। अभी जैसे जो मार्केट वो नेगेटिव साइड चल रही है, तो अभी जो करंटली मार्केट का ट्रेंड है वो नेगेटिव है। ओके, ये मैं आपको बताऊंगा कि आगे आने वाली वीडियोज में कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सपोर्ट रेसिस्टेंस, ब्रेक डाउन और ब्रेकआउटिंग क्या होता है उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये हमारे अभी मेन टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिल जाए, ताकि जब भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करें तो आपको ईजी हो। बेसिकली यदि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट है। ओके, यहाँ से हमारा प्राइस चालू होता है एंड यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है एंड यहाँ से फिर से ऊपर जाता है। तो ये जो पॉइंट है इस चीज़ को हम बोलते हैं स्पोर्ट, मीन्स प्राइस ने यहाँ से स्पोर्ट लिया। ओके, एंड देन प्राइस हमारा ऊपर की तरफ मूव करता है एंड यहाँ से प्राइस फिर से यहाँ पे आता है, तो इस चीज को हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो नीचे की तरफ का बोलते हैं सपोर्ट, ऊपर की तरफ बोलते हैं हम रेसिस्टेंस, ये बात ध्यान रखना। यदि यहाँ पे एक सिचुएशन और हो सकती है, यदि ये प्राइस नीचे आता आता इस सपोर्ट को फिर से हो सकता है कि फिर से बाउंस बैक हो जाए, या फिर हो सकता है इस सपोर्ट को तोड़ दे। यदि इसने इसको तोड़ दिया तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको बोलेंगे हम ब्रेक डाउन। और सेम यदि मान लीजिए कि जो रेसिस्टेंस, यदि रेसिस्टेंस को तोड़ दिया तो उसको हम बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे हम ब्रेकआउट हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसको मैं ब्रीफली बताऊंगा किसी आगे आने वाली वीडियोज में। अभी मैंने आपको जस्ट मोटा मोटा बताया है। ओके, मैं ड्रॉइंग क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद टेक्निकल इंडिकेटर्स, बेसिकली यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ टाइप की स्क्रिप्ट्स होती हैं जिनका यूज़ करके बेसिकली हम चार्ट पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी मार्केट कहाँ जाने वाली है, या कुछ डाइवर्जेंस होते हैं, कुछ मूविंग एवरेजेस होती हैं, उनका यूज़ करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ एक्यूरेसी इनकी इतनी खास नहीं होती। ओके, टेक्निकल डाटा मीन्स ऐसा कुछ डाटा होता है जहाँ पे कि ये पता लगता है कि अभी सेलर्स किस लेवल पे हैं या जो बायर्स हैं वो किस लेवल पे हैं। बेसिकली उस चीज़ को बोलते हैं ऑप्शन चेन। ओके, मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ, आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा। और ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी होता है। ओके, ये था टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली चार्ट बेस होता है। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ करंट इकोनॉमिक कंडीशन। यदि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें करंट इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन्स कोई इकोनॉमिक का क्राइसिस तो नहीं आने वाला, क्योंकि यदि क्राइसिस आता है तो हमारा जो पोर्टफोलियो डाउन साइड जाने की काफ़ी हायर पॉसिबिलिटीज है। यदि क्राइसिस आता है तो हमें क्राइसिस के ड्यूरिंग टाइम ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो काफ़ी चीप होते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और सेक्टर्स, बेसिकली जो फोरकास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, बेसिकली जो आने वाले टाइम में वो हमारी इकोनॉमी कहाँ जाने वाली है ऐसा फोरकास्ट करना कंपनीज को देख के। उसके बाद हम किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करें, मीन्स किस टाइप के सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट करें, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर या फिर किसी अदर टाइप की। उसके बाद मान लीजिए कि हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, मान लीजिए कि हम किसी प्राइवेट बैंक में, आईसीआई बैंक में इन्वेस्ट करें, तो उसका ओपोनेंट कंपनीज कौन सी है, मीन्स उसका ओपोनेंट बैंक कौन सा है। एचडीएफसी हो गया, उसके बाद एक्सिस हो गया, तो ये इसकी ओपोनेंट कंपनीज है, ये बात ध्यान रखना। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि पता लगेगी कि मार्केट में कंपटीशन कितना है। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक मीन्स ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं उसके बारे में भी हमें देखना होता है। इंडस्ट्रीज, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, मीन्स कंपनी करती क्या है। मान लीजिए कि हम किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में इन्वेस्ट करें, बेसिकली कंपनी करती क्या है, आईएसपी की सर्विस प्रोवाइड करती है, ब्रॉडबैंड की सर्विस प्रोवाइड करती है, या करती क्या है हमें वो पता होना चाहिए। चेकिंग कंपनी बैलेंस शीट मीन्स कंपनी की हमें ट्रांजैक्शंस भी चेक करने पड़ेंगे कि पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी
मीन्स प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है एंड कहाँ पे हो रहा है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। सारी की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल रहती हैं। एनुअल रिपोर्ट्स मीन्स जो एनुअल फाइनेंशियल फाइलिंग कंपनी करती है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी फाइलिंग होती है उनको भी हम चेक कर सकते हैं। कंपनी के अंदर कैश फ्लो कितना मीन्स कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। मैनेजमेंट एनालिसिस मीन्स कंपनी के डायरेक्टर्स कैसी हैं, जो मैनेजमेंट कंपनी की वो कैसी है, कोई घोटाला तो नहीं है। कंपनी का बुक्स मीन्स कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो कैसा है, जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। पी रेशियो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो पी रेशियो एक टाइप का रेशियो होता है जो कि डिफाइन करता है कि कंपनी की अर्निंग टू यानी एक टाइप से अर्निंग कैसी है। ओके, उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, नेट प्रॉफिट कैसा है, एक्सपेंस कैसा है। बेसिकली जो रेवेन्यू होता है कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया, उसके बाद एक्सपेंस माइनस करते हैं हम उस रेवेन्यू में से, देन हमारे पास निकल के आता है नेट प्रॉफिट। मीन्स कंपनी के पास अभी कितना नेट प्रॉफिट है। उसके बाद सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम बेसिकली ये होता है कि कंपनी ने कितनी सेल्स की है। यदि कंपनी कोई प्रोडक्ट रेंडर करी है तो उनका वो प्रोडक्ट कितना बिका है, सर्विस रेंडर करी है तो सर्विस कितने लोगों ने खरीदी। ओके, तो बेसिकली जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो दो टाइप का एनालिसिस होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में मेन क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंपनी है ABC लिमिटेड। ओके, तो ये कंपनी क्या करती है, कंपनी अभी है ना, मान लीजिए कि मोटर व्हीकल इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल बनाती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर बाइक बनाती है। तो अभी के हिसाब से हमें लगता है कि अभी करंट मार्केट में जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक है उसकी इतनी डिमांड नहीं है, बट हमें लगता है कि आने वाले 5 ईयर्स में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। हमें लगता है आने वाले 10 साल में जो मोटर बाइक है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। एंड जैसी मोटर बाइक की डिमांड बढ़ेगी तो जो ABC लिमिटेड कंपनी है उसकी ग्रोथ होगी। एंड जैसी कंपनी की ग्रोथ होगी, तो मान लीजिए कि कंपनी का शेयर करंट प्राइस 100 है, तो जैसी कंपनी की ग्रोथ होगी 5 या 10 साल बाद हो सकता है कि उसका जो शेयर का प्राइस वो डबल हो जाए। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी की स्टडी करके ये देखना है कि कंपनी आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ जा सकती है, या जो प्रोडक्ट बना रही है वो प्रोडक्ट की डिमांड कितनी बढ़ सकती है पब्लिक में। ओके, तो फंडामेंटल एनालिसिस अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेन पॉइंट्स, व्हाट प्रोडक्ट सर्विस रेंडर्ड बाय कंपनी, मीन्स कंपनी क्या प्रोडक्ट बेच रही है, क्या सर्विस रेंडर कर रही है। यदि आपको वही नहीं पता तो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, तो आपको सेलेक्ट करना हार्ड होगा। ओके, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना, मीन्स कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। हाउ मच मार्केट शेयर है इस कंपनी, मीन्स मार्केट शेयर कितना, मीन्स ऑडियंस बेस कितना है कंपनी के पास। एक तरह से कंपनी के पास कितना लोन है, यानी कितने बैंकों से उसने लोन ले रखा है, कितने वेंचर्स से लोन ले रखा है। डिमांड ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट इन कंपनी, मान लीजिए कि कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक रेंडर करती है, मीन्स प्रोडक्ट बेचती है, तो उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, वो भी हमें पता लगाना पड़ेगा। तभी हमें पता लगेगा कि आने वाले 5 या 10 साल में इसकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है। उस कंपनी कंपिटिटर्स मीन्स कंपनी का ओपोनेंट कौन है, ऐसी कौन सी और कंपनीज है जो सेम इलेक्ट्रिक मोटर बाइक बनाती है उसी टाइप की, वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ कंपनीज ऐसी कितनी है जो कि उसकी कंपटीशन में है। ओके, कंपनी लॉस बना रही है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, दो ही चीज़ हो सकता है, या तो प्रॉफिट बनाएगी या लॉस बनाएगी। वो भी हमें उनकी बैलेंस शीट से पता चल जाएगा या P&L स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। कंपनी की डायरेक्टर मैनेजमेंट कैसे, यदि डायरेक्टर और मैनेजमेंट ही घोटाला करने की सोच रहे हैं तो कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है। कंपनी बिजनेस मॉडल और फ्यूचर्स प्लान, मीन्स कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, मीन्स कंपनी एक्चुअली में करती क्या है और उसका जो फ्यूचर को लेके उसके प्लान्स क्या, मीन्स आगे आने वाले 5 साल 2 साल या 3 साल या 10 साल में कंपनी के क्या प्लान्स हैं। कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस कैसे, मीन्स कंपनी कैसे बिजनेस कैसे ऑपरेशंस करती है, मीन्स कैसे अंदर की एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। हाउस द क्वालिटी ऑफ कंपनी प्रोडक्ट, मीन्स जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक दी जा रही है आपको, इसकी क्वालिटी कैसी है, मीन्स इसमें जो भी कंपोनेंट यूज़ किए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। वेयर कंपनी स्टैंड, करंट में कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है, कंपनी के पास कितनी वैल्यूएशन है करंट में। ओके, उसके बाद ध्यान देना ब्रांड इमेज ऑफ कंपनी इन पब्लिक, मीन्स जो कंपनी है उसकी ब्रांड इमेज कितनी है पब्लिक में। मीन्स कोई भी ऐसी कंपनी, मान लीजिए कि कोई भी अच्छी कंपनी है एप्पल, तो उसकी जो ब्रांड इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट टू ऐसी चाइनीज़ कंपनी जो कि मोबाइल बनाती है। ओके, उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट मीन्स कंपनी की ट्रांजेक्शन एक टाइप से। उसके बाद P&L स्टेटमेंट मीन्स
प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी ने कितना किया, सेल्स वॉल्यूम मीन्स कंपनी यदि कोई भी सर्विस रेंडर कर रही है तो उसके पास कितनी सर्विस कितने लोगों ने ली, या कोई प्रोडक्ट बेच रही है तो उस प्रोडक्ट को कितने लोगों ने लिया। ओके, उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, मान लीजिए कि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट रेंडर कर रही है तो उसके लिए रॉ मटेरियल किस वेंडर से परचेज करिए एंड कितना परचेज करिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। उसके बाद रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट मीन्स कंपनी के पास कितना रेवेन्यू है कि मीन्स कितना उसके पास पैसा आया उसकी सर्विस या प्रोडक्ट रेंडर करने के बाद। उसके बाद उस कंपनी ने एक्सपेंस क्या किए उस रेवेन्यू में से, एंड देन कंपनी के पास क्या नेट प्रॉफिट बचा। जो नेट प्रॉफिट वो निकल के आता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। उसके बाद जो हमारा निकल के आएगा वो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसमें क्या होता है कि कंपनी का जो शेयर है वो बेसिकली हम लो प्राइस पे बाय करते हैं एंड कंपनी का जो शेयर है उसको हम हाई प्राइस पे सेल करते हैं या फिर होल्ड भी कर सकते हैं यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद शेयर ग्रो एज कंपनी, जैसी कंपनी ग्रो होगी तो कंपनी का शेयर भी ग्रो होगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि हम किसी भी कंपनी में फोरकास्ट करते हैं कि आगे आने वाले 5 साल 10 साल या 15 साल में कंपनी कहाँ तक जा सकती है, उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है, उसके बेस पे हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। यदि आपको एक डीप वीडियो चाहिए कि किसी भी कंपनी का कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, कैसे बैलेंस शीट P&L स्टेटमेंट या कैश फ्लो को रीड किया जाता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और ध्यान देना है जो ये प्लेलिस्ट हम इस चैनल पे चला रहे हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है और यहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक इस प्लेलिस्ट को इस कोर्स को लेके जाने वाले हैं एंड ये बेसिकली ट्रेडिंग का हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आगे आने वाली वीडियोस में फंडामेंटल के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि हम ट्रेडिंग के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमें टेक्निकल एनालिसिस काम आने वाला है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए वो सारे क्लियर होंगे। ये जो ये माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ में हमने जितना भी काम किया है इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कैसी अगली टेक्निकल, और ये जो प्लेलिस्ट है इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट का कोर्स बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कैसी अगली टेक्निकल और हैकिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।